सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 मोची और बौने। बौने मतलब जो छोटे छोटे होते हैं ना, उन्हें हम बौने कहते हैं ना, हाइट में जिनकी छोटे होते हैं। तो बच्चों इस पार्ट में बताया गया है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, लगातार परिश्रम करना चाहिए और जो परिश्रम करते हैं उसका ईश्वर हमेशा साथ देता है। तो इस पार्ट में यही बताया गया है। अब हम चलते हैं पाठ की ओर और इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 2 मोची और बौने। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने छात्रों को बताया है कि मुसीबत के समय में हमें निराश न होकर लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए। जब हमारे पे मुसीबत आती है ना, तो हम कई बार निराश हो जाते हैं, पर हमें निराश नहीं होना है। परिश्रम करने वाले की ईश्वर किसी न किसी माध्यम से अवश्य सहायता करते हैं। जो मेहनती लोग होते हैं ना, उनके लिए तो ईश्वर भी झुक जाता है। ईश्वर भी किसी न किसी रूप में किसी को भेज देता है उनकी सहायता करने के लिए। चलिए, एक मोची और उसकी पत्नी अपनी दुकान के पीछे बने कमरे में रहते थे। ये मोची है और ये इसकी पत्नी है, जो दुकान के पीछे जो कमरा बना हुआ था वहां पे रहते थे। मोची बहुत अच्छे जूते बनाता था, लेकिन उसके पास पैसे बहुत कम थे, है ना। जूते तो बहुत अच्छे बनाता था पर पैसे नहीं थे उसके पास। इसलिए वह एक जोड़ी जूते के लिए ही चमड़ा लाता था। भाई बहुत सारे चमड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो सिर्फ एक जोड़ी जूते के चमड़े लाता था कि चलो ये बिक जाएगा तो दूसरा ले आऊंगा, है ना। एक दिन काम करते करते अंधेरा हो गया। मोची ने जूते बनाने के लिए चमड़ा काट कर रख दिया कि मैं अगले दिन बना दूंगा। फिर वह अपने घर चला गया। उसने जूता नहीं बनाया, चमड़ा काट के रख दिया कि मैं अगले दिन आऊंगा और बना दूंगा सुबह। अगले दिन मोची दुकान में आया तो मोची ने देखा कि कटे चमड़े से किसी ने सुंदर जूते बना दिए। ये आप देख रहे हो, ये बहुत हैरान है ना, कि किसने बनाए। वो तो चमड़ा काट के रख के गया था, जूते कैसे बन गए अपना। अब मोची को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा हैरान हुआ। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, रात को मैंने चमड़ा काट कर रखा था, देखो रात में ऐसे सुंदर और मजबूत जूते किसने बना दिए। वो दोनों बड़ा परेशान कि भाई मैंने तो चमड़ा काट के रखा था, पता नहीं किसने बना दिए। अब सोचने लगे वो दोनों, कितने सुंदर जूते हैं। उसकी पत्नी ने कहा, ये तो बहुत सुंदर जूते हैं। तभी दुकान पर एक व्यक्ति आया। उन जूतों को देखकर वह बोला, जूते बड़े सुंदर हैं, इन्हें मुझे दे दो भाई। भाई दुकान में जैसे कस्टमर आया तो उसने जूते पे उसकी नजर पड़ी, उसने कहा जूते तो बड़े अच्छे हैं, बहुत सुंदर है, मुझे दे दो। अब मोची ने जूते उसे दे दिए कि ठीक है ले लो, तो जूते उसे देने ही थे। उस व्यक्ति ने मोची को उनके बदले में काफी पैसे दिए कि ठीक है ये लो, क्योंकि जूते उसे पसंद आए। उस दिन मोची 2 जोड़ी जूतों के लिए चमड़ा लाया। अब उसके बाद पैसे आ गए तो वो एक नहीं लाया, वो 2 जोड़ी जूते के लिए चमड़ा लेकर आया और शाम को चमड़ा काट कर उसने अपने और फिर घर चला गया। चमड़ा काटा और फिर से वो घर चला गया। अगले दिन वह दुकान में आया, उसने देखा कि आज भी कटे चमड़े से जूते बने हैं, रखे हुए हैं, और बड़े प्यारे जूते, बड़े सुंदर जूते। जूते कौन बना जाता है, मोची मन ही मन बुदबुदाया। सोचने लगा कि मैं तो सिर्फ चमड़ा काट के जा रहा हूँ, इतने सुंदर जूते बना कौन जाता है रात रात में। उस दिन भी उसकी दुकान पर एक व्यक्ति आया। उसने जूतों को बहुत पसंद किया, बहुत मजबूत जूते थे, और बोला ये जूते बड़े सुंदर मजबूत हैं, इन्हें मुझे दे दो। अब मोची को तो देने में क्या प्रॉब्लम थी, है ना। तो मोची ने जूतों को उस व्यक्ति को दे दिया कि ठीक है ले लो। उसने भी मोची को जूतों के बदले बहुत से पैसे दिए। पैसे देके वो चला गया व्यक्ति। अब मोची अधिक चमड़ा लाने लगा। अच्छा, क्यों नहीं लाता था वो चमड़ा, आपको पता ही है बच्चों, क्यों नहीं लाता था, क्योंकि पैसे नहीं थे, वो एक ही जोड़ी जूते के लाता था। पर जब उसके पास पैसे आने लगे तो वो चमड़ा भी अधिक लाने लगा, है ना। पहले 2 जूते के लाया, 2 जूते बनकर तैयार हो गए रात रात में, तो वो अधिक चमड़ा लेकर आने लगा। अब शाम को चमड़ा काट कर रख जाता और सुबह उसे सुंदर जूते बने मिलते। सुंदर और मजबूत होने के कारण जूते क्या होते थे, तुरंत बिक जाते थे, है ना। बहुत मजबूत और सुंदर जूते होते हैं ना, कोई भी चीज हो आपके पास, वो बहुत मजबूत हो, अच्छी हो, तो वो बिक जाती है।
इस प्रकार मोची धनवान होता चला गया। उसके बाद बहुत पैसे आने लगे। भाई जूते रात रात में बन गए, लोगों को पसंद आते थे, मजबूत होते थे, सुंदर होते थे, लोग पैसे देके चले जाते थे, एकदम उसका जूता बिक जाता था, तो वो धनवान हो गया, अमीर हो गया। एक दिन मोची की पत्नी ने कहा, आज रात को हम दुकान की खिड़की से देखेंगे कि जूते कौन बना जाता है। आप चित्र में भी देख रहे हो बेटा कि वो खिड़की से झांक रहे हैं कि कौन बना रहा है ना। मोची ने शाम को चमड़ा काटा और पत्नी के साथ खिड़की के पीछे छिपकर बैठ गया और देखने लगा कि अब कौन आएगा, जूते बनाएगा कौन। मोची और उसकी पत्नी ने देखा कि रात होने पर दो बौने नाचते नाचते आए और जूते सिलने लगे। जूते बनाकर फिर वे नाचते नाचते चले गए। कौन आए थे? बौने आए थे, जिनकी हाइट बहुत छोटी होती है बच्चों, है ना। मोची की पत्नी ने कहा, अच्छा तो ये बौने ही जूते बना जाते हैं। इन दोनों ने हमारी बहुत मदद की है। भाई बहुत पैसे नहीं होते थे उस टाइम, है ना। अब जूते बनने लगे, जूते बिकने लगे, तो उसने सोचा कि हम धनवान भी हो गए हैं, तो इन्होंने हमारी बहुत मदद करी है। मैं इनके लिए सुंदर सुंदर कपड़े बनाऊंगी, मैं इनके लिए छोटे छोटे जूते बनाऊंगा। मोची बोला, मैं जूते बना दूंगा, तुम कपड़े बनाओगी तो। अब देखो बौने थे वो, पर निराश नहीं हुए, पर अपने जो है परिश्रम करते रहे। मोची और उसकी पत्नी ने बौनों के लिए सुंदर जूते और कपड़े बनाए। उन्होंने जूते और कपड़े शाम को दुकान में रख दिए कि दुकान में आएंगे और ले जाएंगे। फिर वे खिड़की के पीछे बैठकर देखने लगे। रात हुई और बौने आ गए। रात होते होते आज तो चमड़ा नहीं है। एक बोला कि चमड़ा तो है नहीं, जूते कैसे बनाएंगे। तो दूसरे की नजर पड़ी, अरे देखो यह क्या, कपड़े और जूते। दूसरे बौने ने कहा कि अरे ये तो कपड़े भी हैं, जूते भी हैं। कपड़े और जूते पहनकर दोनों बौने बहुत खुश हुए और उछलते कूदते चले गए, क्योंकि जूते बनाने के लिए तो चमड़ा था ही नहीं। अब मोची और उसकी पत्नी दोनों प्रसन्न थे, मतलब कि बहुत खुश थे। इसे कहते हैं निरंतर अपना अभ्यास करते रहो, परिश्रम करते रहो, ईश्वर आपका जरूर साथ देता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। मोची ने डैश काट कर रख दिया। क्या? चमड़ा काट के रख दिया, है ना। और बच्चों आप यहाँ पे लिख भी सकते हो चमड़ा, है ना। सुंदर जूते देखकर मोची को डैश हुआ। क्या हुआ? बहुत आश्चर्य हुआ, हैरान हो गया वो कि किसने बनाए। आश्चर्य। मोची मन ही मन डैश यानी कि बुदबुदाया, है ना, सोचने लगा वो, बुदाया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मोची बहुत डैश जूते बनाता था, बहुत अच्छे जूते बनाता था, अच्छे। एक दिन काम करते करते डैश हो गया था, अंधेरा हो गया था, अंधेरा। तो उसने क्या करा था? चमड़े को काट के रख दिया था सिर्फ कि कल बना दूंगा। मोची को जूते देखकर बड़ा डैश हुआ, क्या हुआ? आश्चर्य हुआ कि जूते कैसे बने, मैंने तो बनाए नहीं थे। शाम होते ही वो तो घर चला गया था चमड़ा काट के कि अगले दिन बना दूंगा। इस प्रकार मोची डैश होता चला गया। क्या होता चला गया? धनवान होता चला गया कि जूते बनने लगे, मजबूत जूते बनने लगे, कस्टमर आते थे और ले जाते थे, है ना। उसके बदले में बहुत सारे पैसे भी देके जाते थे। मैं इनके लिए सुंदर सुंदर डैश बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? कपड़े बनाऊंगी। उसकी पत्नी ने कहा मोची की। किसके लिए? बौनों के लिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। मोची अपने भाई के साथ रहता था, नहीं अपनी पत्नी के साथ रहता था। मोची के पास बहुत कम पैसे थे, हाँ। मोची अधिक चमड़ा लाने लगा, हाँ। जब जिसके जूते बिकने लगे तो अधिक चमड़ा लाने लगा। मोची बहुत धनवान बन गया, बिल्कुल। कपड़े और जूते पहनकर बौने उदास हुए, नहीं बहुत खुश हुए। चलो बच्चे प्रश्न उत्तर है, व्याकरण आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।